हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एक्सपेरिमेंट ही फार्मेसी है। आज हम लोग देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 और 21 में आया था, तो हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो थ्योरी ऑफ एग्जामिनेशन थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि टाइम इसका 3 आवर क्वेश्चन होता है एंड टोटल मार्क्स 75 नंबर के होते हैं। यह पेपर जो होता है 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए, जो कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो इस तरह 20 मार्क का होता है सेक्शन ए। और दूसरा सेक्शन हम देख लें, सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होते हैं 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। उनमें से क्या कहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, 20 मार्क का भी है सेक्शन बी। सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी जो होता है अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से 5 करने होते हैं। 7 क्वेश्चन दिए हैं, 7 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं 7 नंबर के होते हैं, तो 7 प्रत्येक 35 नंबर के होते हैं सेक्शन सी। तो इस तरह जो होते हैं हम सेक्शन 75 मार्क से जो होता है 75 मार्क का क्वेश्चन होता है। लिखित थ्योरी जो होता है AQ2 एग्जाम यूनिवर्सिटी जो कराती है, उसी का एक क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर 2020-21 का। तो हम देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या आया था, कौन कौन क्वेश्चन आए थे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ, इसमें दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन हमको करना है और संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में देना है। तो डिफाइन है मोल एंड मोलारिटी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन मोल एंड मोलारिटी। डिफाइन में परिभाषित कीजिए मोल एंड मोलारिटी। मोल क्या होते हैं एंड मोलारिटी क्या होते हैं। तो मोल और मोलारिटी क्या होते हैं हमें आपको बता देते हैं शॉर्टकट में। तो मोल जो होता है ए मोल करेस्पॉन्डेंस, जो मोल होता है करेस्पॉन्डेंस होता है टू द मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.2023 इंटू 10⁻⁵ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब ए मोल जो होता है 1 मोल जो होता है वह बराबर होता है जो कि 6.023 10⁻⁵ पार्टिकल्स जिसमें कंटेन होता है। मतलब 1 मोल बराबर 6 पॉइंट, अगर हम बताएं 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 1 मोल जो होता है वह बराबर होता है 6.023 गुणे 10 की पावर क्या कहते हैं 23 इसके बराबर होता है। तो वही कह रहा है कि एक मोल ए मोल ऑफ करेस्पॉन्डेंस, एक मोल जो होता है मास वह द्रव्यमान होता है सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ का दैट कंटेन जो कि रखता है इतना पार्टिकल्स। मतलब एक मोल वह द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ का जो कि इतना मोल्स इतने पार्टिकल्स कंटेन रखता है, वह जो होता है वह मोल्स कहलाता है, वह एक मोल्स कहलाता है। तो मोल्स की परिभाषा यही होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आया हुआ है 2 साल AQ2 के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसलिए बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और पढ़िएगा, याद करिएगा कि एक मोल जो मोल की परिभाषा जो कि क्वेश्चन में आप देख लीजिए आया है। डिफाइन मोल एंड मोलारिटी, मोल को डिफाइन कीजिए, मोल की परिभाषा दीजिए एंड मोलारिटी भी बताइए, मोलारिटी क्या होती है। तो आप ऐसे बताइए कि मोल क्या था। मोल एक करेस्पॉन्डेंस टू दी मास, मोल व उसके करेस्पॉन्डेंस होता है जो कि मास ऑफ सब्सटेंस किसी भी पदार्थ के दैट कंटेन जो कि रखता है 6.023 इंटू 10⁻⁵ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस में, उस पदार्थ में जो कि इतने पार्टिकल्स, इतने कण होने चाहिए, वह तो तब कहलाएगा वह एक मोल्स। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट, इसमें एंड कह रहा है एंड मोलारिटी। मोलारिटी बताइए मोलारिटी क्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, मोलारिता। मोलारिटी को हिंदी में मोलारिता कहते हैं। मोलारिता क्या होती है मोलारिता। तो मोलारिटा हम देख लेते हैं। तो मोलारिटा का अगर हम डिफिनेशन, अगर हमसे अगर डिफिनेशन पूछ रहा है तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। हम यहाँ पर वैसे ओरली आपको बता दे रहे हैं, इसका एक बाकायदा एक वीडियो बनेगा जो कि आप उसमें देख लीजिए। सभी जो कि कंसंट्रेशन को मतलब प्रेजेंट करते हैं, सभी फार्मूला को हम एक्सप्लेन इजी वे में करेंगे, सभी परिभाषाओं को। तो इसलिए आप ऐसे तो इसको डोनेट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है क्या कहते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है ऐसा यूनिट। तो आप इसका ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डिफाइन हमने कहा डिफाइन मोल एंड मोलारिटी, हमने मोल एंड मोलारिटी को डिफाइन कर लिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी फॉर, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, फॉर 100 ग्राम पर 50 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन। हमसे करा कैलकुलेट नॉर्मेलिटी क्या, हमें नॉर्मेलिटी निकाली है 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है, तो कैलकुलेट करना है हमको, क्या कैलकुलेट नॉर्मेलिटी फॉर 100 ग्राम पर, मतलब 100 ग्राम हमको दिया गया है NaOH एंड पर 50 ml NaOH सोल्यूशन। कैलकुलेट फॉर 100 ग्राम, 100 ग्राम हमको दिया गया है पर 50 ml NaOH सोल्यूशन। तो हमको क्या करना है कि हमको नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है। तो हम देख लेते हैं नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है। पहली बार नॉर्मेलिटी होती क्या, उसको नॉर्मेलिटी कैसे निकाली जाती है। तो नॉर्मेलिटी अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसको जो होता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। अगर हम इसकी बात करें नंबर इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। तो यही इसका फार्मूला होता है। तो हम देख लेते हैं कैसे लगता है। तो हमको क्या दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम और 100 ग्राम पर 50 ml, और 50 ml इसका 100 ग्राम वेट दिया गया है, 50 ml इसका क्या दिया गया है NaOH दिया गया है, एंड 50 ml क्या कहते हैं 50 ml इसका वॉल्यूम दिया गया है, V1 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है। तो नॉर्मेलिटी ज्ञात करने के लिए देख लीजिए आप क्या दिया गया है, एक फेरा क्या दिया कि हमें नॉर्मल फॉर 100 ग्राम दिया गया है एंड 50 ml दिया गया है वॉल्यूम, और NaOH सोल्यूशन का वॉल्यूम ये है। तो हमको नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है। तो हम देखिए कैसे नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए हिसाब से। तो अब देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो 100 ग्राम हमको दिए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो हमको क्या दिया हमको, तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट में हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट में हमको रखना है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होता है, दिया गया भार उसका मॉलिक्यूलर भार, ये होता है। लेकिन सॉल्यूट होता तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के लिए हमको क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है इक्विवेलेंट सॉल्यूट का जो होता है फार्मूला होता है वह होता है, इक्विवेलेंट सॉल्यूट का फार्मूला होता है दिया गया भार, जो हमको वेट दिया गया है, गिवन वेट जो होता है उसका अपान जो होता है उसकी एसिडिटी, उसका क्या कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, दिया गया वेट और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट होता है, हमें निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या होता है, अब गिवन वेट, तो हमको गिवन वेट तो दिया गया है 100 ग्राम हम लिख लेते हैं अच्छी तरह से 100 ग्राम। लेकिन अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी फार्मूला होता है
इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला ये होता है, दिया गया वेट उसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी निकाला था कितना होता है, 40 होता है। कैसे 40 होता है आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, 40 उसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी बेसिडिटी या एसिडिटी, एसिड या बेस है उसमें कितना OH आयन है अथवा कितना उसमें H आयन है, उस पर डिपेंड करता है। तो NaOH में क्या कहते हैं, एक OH आयन है, तो एक से हम इसको भाग देंगे तो उसकी इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, तो टोटल चल से आएगा। तो हम गिवन वेट हम तो अब हम नॉर्मलिटी ज्ञात करें, नॉर्मलिटी ज्ञात करने के लिए हमने अब क्या हुआ, हमको सब निकाल लिया, दिया गया वेट उसका क्या है 100 ग्राम, उसका क्या कहते हैं हमने निकाल लिया वेट इधर, लेकिन पर लीटर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन 1 लीटर है, 1 लीटर में सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वैल्यूम हमको कितना दिया गया है 50 ml, 50 ml में दिया गया है, और उसको लीटर में होना चाहिए, तो ml में है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से यहाँ से क्या करते हैं डिवाइड, ऊपर से हम डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा लीटर में। अब लीटर में आ गया तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ बच्चा क्या है, अब यहाँ पर बच्चा है क्या, अब बच्चा है 100 और नीचे बचा है 40। तो अगर हम बात करें तो अब 100 अपन 40 बचा है, 4 बचा है, तो 100 और 4 बचा है, तो अब 100 भाग दे इसको तो कितना आएगा, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 ये होता है, 25 चौका 100 होता है। तो 25 इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, इसकी नॉर्मेलिटी जो आएगी वो 50 पॉइंट में आएगी, कितने में आएगी, पॉइंट में आएगी 2.5 नॉर्मल। अगर ये जो होता है कितना आएगा 2.5 नॉर्मल। नॉर्मल कैसे आएगी हम आपको अभी बता रहे हैं, कैसे जीरो यहाँ लग रहा है, जो कि आंसर इतना नहीं आ रहा है क्योंकि हमने जो होता है हमने ये किया है, हमने इसको किलोग्राम में बदल दिया है ml को, क्योंकि यहाँ पर हमने ml को जो कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो इसी में हल किया है, उसके यूनिट को नहीं बदला गया है। तो यदि हम यूनिट को ना बदल कर लगाएं तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल से वही हम धरेंगे 100, नीचे क्या करेंगे, नीचे हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट 40 से गुणे हमारा वॉल्यूम कितना गया है 50 ml दिया गया है। तो अब हम इसको सिंपली हल करेंगे, तो 1 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब बच्चा 5 यहाँ पर 4, तो 5 चौक 20, तो अब हम भाग देंगे 0.5 नॉर्मल, तो इसकी कितनी नॉर्मलिटी आ गई 0.5 नॉर्मल। तो ये जो होता है आंसर दिया गया, हमने इसको यूनिट बदल दिया था, ये यूनिट अगर हम केजी में लेंगे, अगर मतलब उसमें अगर ये यूनिट क्या कहते हैं अगर हम बदलेंगे तो हमको एक जो ग्राम दिया गया है उसकी यूनिट को केजी में बदलना पड़ेगा, और इसको यूनिट के क्या कहते हैं बदलना पड़ेगा लीटर में, तो इसलिए दोनों यूनिट को बदलना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर तो नहीं आ रहा था। अगर हम यूनिट को बिना बदल दो कि दोनों यूनिट ऐसा ही यूनिट में है, तो इसलिए यह आंसर ये सही रहेगा, 0.5 नॉर्मल जो होता है इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी, 0.5 नॉर्मल जो होती है इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी सोल्यूशन की, यानी सोल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी है 0.5 नॉर्मलिटी आ गई इसकी। अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। अंतर कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट अंतर बताइए बिटवीन एसिड एंड बेस के, एसिड एंड बेस के बीच में अंतर क्या होता है। तो इसमें सिंपली अंतर क्या होता है, एसिड जो होते हैं अगर हम उनको आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो एसिड जो होते हैं उनको अगर हम एक्वस सोल्यूशन में अगर हम क्या कहते हैं डिवोट देते हैं, अगर उस एक्वस सोल्यूशन में उनको मतलब डिजोल्व करते हैं तो एच प्लस आयन देते हैं। अगर हम उस अगर क्या कहते हैं बेस को अगर हम एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या कहते हैं OH नेगेटिव आयन देते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। अगर हम यही अगर एसिड बेस की अंतर बताएं, अगर हम ब्रोस्टेन लॉरी के अकॉर्डिंग करें तो एसिड वे होते हैं जो H प्लस आयन जो होते हैं डोनेट करते हैं, और बेस वे होते हैं जो H प्लस आयन अर्थात प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं बेस होते हैं। तो आप किन्हीं के अकॉर्डिंग आप दो अंतर बता सकते हैं, 2-3 अंतर लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स एग्जांपल, व्हाट इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स एग्जांपल। तो व्हाट इज क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स एग्जांपल, इसका एग्जांपल दीजिए। तो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि मतलब
दो चार मतलब टू या टू से मतलब डिफरेंट प्रकार के इंडिकेटर के मिक्सचर से बना होता है, जो कि यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए विभिन्न डिफरेंट मीडियम में आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक अथवा एसिडिटी नेचर को कि कौन किस नेचर में है उसकी डिफरेंट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यदि आपको इसका नहीं पता है गिव्स एग्जांपल, तो आप इसके बारे में आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता रहा हूँ, बाकी इसका डिटेल जो होता है अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर फॉर मेनी डिफरेंट इंडिकेटर। यह एक मिक्सचर होता है मेनी डिफरेंट इंडिकेटर का विच गिव्स डिफरेंट कलर, जो कि देते हैं डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द इंटायर पीएच स्केल। पूरे पीएच स्केल में डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू पर। मतलब अगर 7 उदासीन पीएच होता है, न्यूट्रल पीएच होता है, उस पर अलग कलर होगा। जैसे कि जो यूनिवर्सल पीएच होता है उसका अगर हम बात करें पीएच न्यूट्रल पीएच का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। उसी तरह सब हर एक पीएच की वैल्यू का क्या कहते हैं कलर जो होता है अलग अलग होता है, यही कह रहा था। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट कलर, जो कि देते हैं डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर ऑफ द इंटायर पीएच। पूरे पीएच का जो इंटायर पीएच है उसमें जो भी जितने पीएच रेंज है उसको उस पर अलग अलग रंग जो होते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ जो होते हैं यूनिवर्सल पीएच के होते हैं, उसके कलर भी होते हैं। तो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन एन आइडियल ऑफ हाउ एसिडिक अथवा बेसिक ए सब्सटेंस। इससे हम आइडिया मिलता है इसका यूज करके कौन सब्सटेंस एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में अथवा क्या कहते हैं एसिडिक नेचर है तो बेसिक नेचर, इसका यूज किया जाता है। तो इसका पूरा विस्तार में अध्ययन हम अगले यूनिट में करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर को क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर लें। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्या होता है व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन? तो व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन? तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता क्या है? टाइट्रेशन ऐसा होता है जिसमें हम किसी हमको एक चीज़ पता होता है, एक की कंसंट्रेशन, उसकी नॉर्मेलिटी पता होती है, उसकी वैल्यूम और उसका वॉल्यूम पता होता है, कितने लीटर लिए कितने ml लिए हैं, और उसी के जरिए से हम किसी अननोन नॉर्मेलिटी की हम क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी पता करते हैं। या क्रिया या प्रोसेस जो होता है टाइट्रेशन कहलाता है। टाइट्रेशन में मान लीजिए हमको क्या कहते हैं, अगर टाइट्रेशन अगर हम समझाएं, टाइट्रेशन में मान लीजिए हमको NaOH का टाइट्रेशन कराना है विथ ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो इसमें जो होता है हमको जो है तो NaOH का स्टैंडाइजेशन कराना है विथ ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो क्या कहते हैं इसमें NaOH जो होता है, NaOH की कंसनट्रेशन हम NaOH कहाँ लेते हैं, NaOH को हम लेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की को हम वॉल्यूम होता है V1 एंड नॉर्मेलिटी होती है N1 और ऑक्जेलिक एसिड की N2 एंड V2। तो हम एक्चुअल में ऑक्जेलिक एसिड की हमको इसकी तो नॉर्मेलिटी सब पता है, नो कंसंट्रेशन है, इसकी अननोन इसकी भी कंसंट्रेशन नो है, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी एग्जैक्ट होती है। और उसकी जो होती है इसकी हमको इसके माध्यम से इसकी हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं आपको बताते हैं। मान लीजिए इसकी आए हम नॉर्मेलिटी अभी लॉन्ग चला जाएगा, हम अभी हल करते हैं, बाद में आपको बता देंगे कैसे होता है। तो टाइट्रेशन जो होता है व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन? नॉन एक्वस टाइट्रेशन मतलब ऐसा टाइट्रेशन जिनमें हम सॉल्वेंट को एक्वस हम वाटर का प्रयोग न कर कोई और सॉल्वेंट हो, जैसे कि बेंजीन हो, क्लोरोफार्म हो, एल्कोहल हो, ऐसे सॉल्वेंट का यूज करें उस टाइट्रेशन में। तो ऐसा टाइट्रेशन नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहलाता है। मतलब ऐसा टाइट्रेशन नॉन मतलब नहीं, एक्वस मतलब वाटर, टाइट्रेशन मतलब टाइट्रेशन वह टाइट्रेशन जिनमें हम जल का प्रयोग वाटर का प्रयोग न करें, ऐसे टाइट्रेशन को हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, गिव प्रिंसिपल ऑफ मोहार्स मेथड। मोहार्स मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है आपको अच्छी तरह
मतलब आप वीडियो देखिएगा, और नेक्स्ट वाले में हम मोहर मेथड के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा एकदम सिंपली से क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में इन्होंने बताया अच्छी तरह से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम जी देख लेते हैं, व्हाट इज मॉडिफाइड वोल्हार मेथड गिव्स एग्जांपल। वोल्हार मेथड भी क्या होते हैं, उसका एग्जांपल भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ए भी है, दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे एकदम डिटेल में। गिव्स वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कह रहा है गिव्स वन एग्जांपल, एक एग्जांपल दीजिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कोई अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अब हम देख लेते हैं डिफाइन है आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक, डिफाइन अंतर बताइए, आयोडीमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक में दोनों में अंतर क्या बताइए, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिब्स एल्कोबिक एक्वेशन क्या होता है, एल्कोबिक एक्वेशन जो होता है फ्लोरोग्राफी का, जो कि फ्लोरोग्राफिक लास्ट यूनिट 5वीं यूनिट के क्वेश्चन है। एल्कोबिक एक्वेशन क्या होता है उसमें जो होता है, इसको भी पढ़ाया जाएगा, आप पूरा डिटेल से आप देख लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन सेक्शन नंबर है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास साल आए थे आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देख लेते हैं सेक्शन बी जो होता है अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें जो होता है फॉलोइंग, तो इसमें से अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, तीन में से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, 1 2 3 में से कोई आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें कंपलसरी सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन होते हैं सभी कंपलसरी होते हैं, सभी को आपको करना होता है, उनके संक्षिप्त उत्तर उसमें लिखना होता है। जबकि अटेम्प्ट एनी टू पार्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करना होता है। 2 में से क्या कहते हैं, अब देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन आए थे। डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन डिटेल्स, पहला क्वेश्चन आया था डिस्कस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन मेथड, यह कोई क्वेश्चन हम कल या परसों वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। मेथड डिस्कस मतलब बताइए, मेथड एक्सप्रेसिव मतलब जो प्रकट करते हैं, कंसंट्रेशन जैसे कि आपको मतलब मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको सभी का फार्मूला लिखना है, उसके बारे में बताना है, यही क्वेश्चन ये कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या है, व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, एंड एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर जो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, उसके बाद थ्योरी, इसकी 2 थ्योरी है जो कि ऑस्टवार्ड थ्योरी एंड क्विनोनाइड थ्योरी, दोनों के बारे में दोनों में से एक आपको एक एक्सप्लेन करना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है 10 नंबर का है। अब क्वेश्चन नंबर हम सी देख लेते हैं, राइट ए नोट्स ऑन मोहार एंड बोल्हार मेथड इन डिटेल। राइट नोट्स, इसमें आपको नोट्स लिखना है मोहर मेथड अथवा बोल्हार मेथड इन डिटेल, दोनों के बारे में हमको एक नोट्स लिखना है, उनकी क्या मेथड है, मतलब क्या क्या है, इनके कौन से इनके सिद्धांत, किस में यूज होता है इनका सिद्धांत, उसके बारे में लिखना है। तो 3 में से 2 हमको करना है। बोल्हार मेथड, मोहर मेथड है, बोल्हार मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख लीजिए यही 2 सेक्शन में, यहाँ पर 2 जगह आए, 2 क्वेश्चन यहाँ उनका आया था और 2 ही क्वेश्चन यहाँ आ गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन जी जो होता है 7 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें 5 करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, इसलिए एक टोटल मार्क्स होता है 35 नंबर। सेक्शन भी होता है 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग इनमें से 5 करना है। डिफरेंट, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिस्क्राइब वर्णन कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट मतलब डिस्क्राइब कीजिए क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन कहलाता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताना है, डिफरेंशिएशन लेके क्या क्या कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं ये बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी जो होते हैं राइट इन नोट्स ऑन एल्केलीमेट्रिक एंड एसिडीमेट्रिक। एल्काइलीमेट्रिक एंड एसिडीमेट्रिक में नोट्स, दोनों में अलग नोट्स लिखना पड़ता है। राइट इन नोट्स एल्केलीमेट्रिक एंड एसिडोमेट्रिक में दोनों को नोट से लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना है, जैसे कि बेंजीन हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, ऐसे एल्कोहल हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं।
इसके बारे में को डिटेल बनाना। एप्रोटिक हो गया मतलब, लेकिन इसके कुछ टाइप्स में बटे हैं सब, हम तो एग्जांपल बता रहे थे, लेकिन टाइप अगर बात करेंगे एप्रोटिक नॉन एक्वस टाइटेशन में तो एप्रोटिक, प्रोटिक एंड प्रोटोफिलिक, नॉन प्रोटोफिलिक, ऐसे ऐसे होते हैं। आपको बारे में आपको उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। आप क्वेश्चन नंबर सी देख लेंगे। डिस्क्राइब दी टाइप ऑफ, हो गया क्वेश्चन नंबर डी। एक्सप्लेन दी टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इन डिटेल। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना, व्हाट इज क्या होते हैं। तो भी आपको 4th यूनिट का 5 यूनिट का है जो कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, उसके बारे में क्या होते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, आईटी टाइट्रेशन, जिसमें हम कंडक्टोमेट्रिक मतलब जो कंडक्टर लेते हैं, जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके माध्यम से हम कंसंट्रेशन गेन करते हैं किसी टाइट्रेशन का, वह टाइट्रेशन जो होता है वह उसके माध्यम से हम टाइट्रेशन करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। इम्प्योरिटी को वह कहलाता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हम ई करते हैं। ई क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हाउ को प्रेसिपिटेट डिफरेंट फ्रॉम पोस्ट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब वह होता है जो कि किसी भी सोल्यूशन बनता है, मतलब टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है, उसी को प्रेसिपिटेशन करता है। प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं, प्रेसिपिटेस कहते हैं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है उसके बारे में नहीं पता तो आपको बताया जाएगा। हाउ को प्रेसिपिटेट मतलब कोई बन रहा है, कोई सोल्यूशन बन रहा है, उसके साथ अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसके साथ जो को माने साथ, प्रेसिपिटेट में प्रेसिपिटेट, किसी के साथ अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसे को प्रेसिपिटेट कहेंगे। डिफरेंट में अंतर होती है। पर हम पोस्ट प्रेसिपिटेट मतलब, पोस्ट प्रेसिपिटेट मतलब जो कि रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को अगर हम धर देते हैं 2-5 मिनट के लिए, उसके बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो वह प्रेसिपिटेट पोस्ट प्रेसिपिटेट कहलाता है। को प्रेसिपिटेट और पोस्ट प्रेसिपिटेट में आपको अंतर आसानी पूर्वक पता हो जाएगा। को प्रेसिपिटेट जो होता है जो रिएक्शन के साथ उत्पन्न हो जाता है, और पोस्ट प्रेसिपिटेट मतलब अगर हम रिएक्शन धर लेते हैं 2-3 मिनट के बाद तो उसमें तो कोई प्रेसिपिटेट उत्पन्न हो जाता है। ऐसे प्रेसिपिटेट को प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर एफ की बात करें, व्हाट आर एरर, डिस्कस इस टाइप। एरर क्या होते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। तीरा आप जानते होंगे कि जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एंड क्या कहते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू होते हैं, दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे एरर कहते हैं। एरर मतलब मान लीजिए हम क्या कहते हैं, एक लाइन, मतलब हमने कहा एक लाइन यहाँ खींचा, एक लाइन हमने यहाँ खींचा। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि हमने मान लिया कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक ऑब्जर्व वैल्यू है। हमने इससे कहा कि आप इसी के बराबर खींचिए, तो यार इसके बारे में नहीं खींचे। इन दोनों में अंतर क्या है, जो जितना अंतर आया वही इंटर एरर, वही उतना त्रुटि किया है, नहीं तो ये इसके बराबर हो जाता है। तो वही जो त्रुटि हुई है उसके बारे में बताइए, वो कितने प्रकार से हो सकती है। त्रुटि जो खींचा है कितने प्रकार से हो सकती है। लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, लगभग कहें तो इसी प्रकार डिस्कस, हम इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम इजी वे में एकदम समझा देंगे, एकदम मक्खन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जी है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मर्कुरी इलेक्ट्रोड, DMA, ड्रॉपिंग मर्कुरी इलेक्ट्रोड। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मर्कुरी इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म कैसे कार्य करता है ड्रॉपिंग मर्कुरी इलेक्ट्रोड, उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। इस प्रकार जो होता है क्वेश्चन हमारा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था 2020-21 का खत्म, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप इसके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर सही तक एक्सप्लेन किया जाएगा विथ इजी वे में, एकदम सरल भाषाओं में, ताकि आपको आसान हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चन को, ताकि आपको क्या कहते हैं पढ़ने में आसानी हो जाए। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन A का आप लीजिए, उसके बाद सेक्शन B का लीजिए, उसके बाद सेक्शन C का लीजिए, और इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।